स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं जो एक थ्योरम की शक्ल में गिवन है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और कंकरेंट। हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ट्रायंगल के साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है वो क्या है, वो कंकरेंट है। अब अगर देखा जाए, मैंने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी, एक ट्रायंगल ली है मैंने एक ट्रायंगल ली है, उसके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ की है। ड्रॉ नहीं की है मैंने वेक्टर की मदद से इसको प्रूव करना है, ज्योमेट्रिकली नहीं। इसलिए मैंने मिड पॉइंट्स बताए हैं कि ये डी मिड पॉइंट है बी सी का, ई मिड पॉइंट है सी ए का और एफ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ये 3 मिड पॉइंट्स है। जब ये मिड पॉइंट्स है तो इस पे जो लाइन ड्रॉ होता है और इस पे जो ड्रॉ होता है, इस पे जो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। अब मैंने क्या किया है, इसको ओरिजिन लिया है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से एक वेक्टर मैंने यहाँ से यहाँ डी पॉइंट के लिए जो डी बी सी पे क्या था, बी सी का मिड पॉइंट था, इसलिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की यहाँ पे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ये ओ डी जो साइड है वो बी सी की क्या है, परपेंडिकुलर है। और मैंने ओ से ई की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ की जो सी ए पे परपेंडिकुलर है, और मैंने ओ से एफ की तरफ एक लाइन ड्रॉ की जो क्या है, जो ए बी पे परपेंडिकुलर है। अब मैंने क्या किया है, इसको ओरिजिन लिया है, ए ओ को बी के साथ ज्वाइन किया है, ओ को सी के साथ, और ओ को क्या है, ए के साथ ज्वाइन किया है। ये तीनों हमारे पास जो वेक्टर्स बने हैं ये क्या है, रेडियस है सर्कल के। अगर मैं यहाँ से सर्कल को, इस ओरिजिन से सर्कल को बनाना चाहूँ तो क्या होगा, फिर वो इस पॉइंट और इन तीनों पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। ये दो तो मैंने क्या प्रूव करना है, ये ओ डी ओ ई और ओ एफ क्या है, कंकरेंट है, एक पॉइंट से गुजरते हैं। इसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। इस पॉइंट से गुजरते हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। अब मैंने ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मैंने दो ऑलरेडी ली है और तीसरे को मैंने प्रूव करना है। थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकली इसके मुतालिक लिखा है। लेट अस कंसिडर करते हैं किसको, एक ट्रायंगल को, ए बी सी ट्रायंगल को। पोजीशन वेक्टर जो है वर्टिसेस के ए बी सी के जो पोजीशन वेक्टर्स है वो क्या है, ए बी और सी वेक्टर है। 3 वेक्टर्स है पोजीशन वेक्टर्स। अब क्या लिखा है मैंने, डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है बी सी के। डी मिड पॉइंट है बी सी का और ई मिड पॉइंट है ए सी ए का और एफ मिड पॉइंट है क्या, किसका, ए बी का। अब मैंने क्या करना है, लेट द साइड बाइसेक्टर्स ऑफ BC एंड CA इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये मैंने सपोज किया है कि ये दो बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। वी हैव टू शो दैट द साइड बाइसेक्टर ऑफ AB, मैंने ये शो करना है कि AB का जो साइड बाइसेक्टर है OF वो क्या है, वो बाइसेक्टर AB, वो AB का जो बाइसेक्टर है OF वो भी इस पॉइंट से पास होता है। मेरे पास दो इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, दो इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। ओ एफ परपेंडिकुलर है इस साइड की, ओ डी परपेंडिकुलर है इस साइड की। इसको मैंने परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा कि ओ डी साइड क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी साइड के, बी सी साइड के। जब ओ डी साइड बी सी के परपेंडिकुलर है तो फिर मैंने क्या करना है, ओ डी को भी निकालना है और बी सी को भी मैंने निकालना है। पहले ओ डी को फाइंड करना है, फिर बी सी को फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, इधर अगर आप देख ले, ये लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं लेकिन मैं वेक्टर की मदद से प्रूव करूं इसलिए मैंने वेक्टर्स लिखे हैं। ओ डी को अगर देख ले, ओ डी ये डी मिड पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के बीच का ये मिड पॉइंट है। तो मैं ओ डी को मैं अगर कोई एक मिड पॉइंट हो तो मैं क्या लिख सकता था, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ऐड कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, इसके वाई कोऑर्डिनेट को इसके वाई कोऑर्डिनेट से ऐड कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, वो डी के मिड पॉइंट्स बने थे। लेकिन मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे वेक्टर्स चाहिए। तो वेक्टर्स के लिए मैं क्या कर लूंगा, मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाए हैं।
अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इसके, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि OD जो है, OD मेरे पास क्या है, OD मैं किस चीज की इक्वल लिख सकता हूं, OD को मैं लिख सकता हूं इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर के, इस वेक्टर दोनों वेक्टर्स को ऐड कर ले, B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास OD है। अब OD तो मेरे पास ये आ गया, अब BC को मैंने फाइंड करना है। BC को अगर देखा जाए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मैग्नीट्यूड है, ये BC और A वेक्टर तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर देखा जाए, ये मेरे पास पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, ये रिजल्टेंट है। ये मैंने 1000 बार क्लियर किया है कि ये रिजल्टेंट है, ये पहला है, ये पहला क्यों है, ये रिजल्टेंट क्यों है, ये दूसरा क्यों है। हेड टू टेल रूल ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, तो फाइंड करते हैं BC को। BC को मैं फाइंड करने के लिए यहाँ पे जब सोचूंगा इस ट्रायंगल के मुताबिक, ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल पे क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ जब इस ट्रायंगल पे यूज कर रही, तो ये क्या बताती है हमें कि ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है और वो रिजल्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं OB प्लस OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। लेकिन मुझे चाहिए कौन सा, BC चाहिए, तो BC को इस साइड पे छोड़ दे, OC माइनस OB वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। BC मैं कैसे लिख सकता हूं, OC का मुझे अंदाजा है पोजीशन वेक्टर है C, और OB का भी मुझे अंदाजा है क्या है, माइनस B। एक के लिए मैंने डिराइव किया है, बाकी के लिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप खुद डिराइव कर सकते हैं। तो BC भी मेरे पास मौजूद है और OD भी मौजूद है। फिर मैं क्या कर सकता हूं, जब ये इसके परपेंडिकुलर है, जब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। OD डॉट BC मेरे पास क्या रिजल्ट देगा, 0 रिजल्ट देगा। ये मुझे अंदाजा है, जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्ट 0 है। अब मैंने क्या करना है, OD और BC मैंने फाइंड की है, उनकी डॉट प्रोडक्ट मैंने लेनी है। मैं कैसे लिख सकता हूँ, OD की जगह मैं लिख सकता हूँ B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, किसके साथ है, BC के साथ। BC को मैंने क्या लिखा है, BC को मैंने लिखा है C माइनस B। मैं इनका इसके साथ डॉट, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं B डॉट C, B वेक्टर डॉट C वेक्टर, B वेक्टर माइनस B वेक्टर, C डॉट C प्लस C वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस माइनस माइनस C वेक्टर डॉट B वेक्टर। अगर इसको देख ले और इसको देख ले, CB को, BC को और CB को, ये एंटी कम्यूटेटिव है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मेरे पास जो जरूरी चीजें है, जिसकी मुझे जरूरत है, वो क्या है, वो C और B है, वो C और B है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी एक्सप्लेन किया था। A वेक्टर डॉट A वेक्टर अगर हो तो मैं लिख सकता हूँ A वेक्टर मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, क्योंकि क्या है, पैरेलल है, cos 0 इक्वल है 1 के, तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर की इक्वल है मेरे पास। तो मैं लिख सकता हूँ, ये उसके साथ कैंसिल हो गया, इसको भी मैं लिख सकता हूँ माइनस डिवाइडेड बाय 2 माइनस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस C मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस B वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 1, ये इक्वल टू इसके है। अब दूसरा मैंने क्या करना है, OD को मैं लिख सकता हूं, जब OE क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, CA वेक्टर के, तो फिर OE और OE का डॉट प्रोडक्ट CA के इक्वल, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। अब OE को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं A प्लस C, इस तरह जैसे मैंने OD को लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूं OE को मैं लिख सकता हूं क्या, A प्लस C, A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एंड
और सी ए को कैसे लिख सकता हूँ? अगर सी ए को देख ले, ये रिजल्टेंट है, ये पहला वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ सी ए को किस तरह? ये पहला वेक्टर है ओ से सी, ये दूसरा है, ये रिजल्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस सी, ए माइनस सी, ओ सी मेरे पास क्या है? ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर है। इन दोनों को मैं इधर पुट कर लूँ इसी तरह, डॉट प्रोडक्ट में इसमें पुट करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कैसे? क्या मेरे पास आएगा? मेरे पास आएगा ए प्लस सी, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए माइनस सी वेक्टर है, तो मैं लिख सकता हूं इसका इसके साथ डॉट, तो लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस, ये माइनस है, ए वेक्टर ए डॉट ए सी, तो मैं लिख सकता हूं माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 है मेरे पास, डिवाइडेड बाय 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ कैसे? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2 बन गया। वो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। नाउ ऐड 1 एंड 2, इससे मैं तीसरा ये उसके परपेंडिकुलर प्रूव कराऊं। दोनों को, इसको मैंने इसके परपेंडिकुलर लिया था, इसको मैंने इसके परपेंडिकुलर लिया था। अब मैंने इन दोनों के एडिशन से ये प्रूव करना है कि ये ओ एफ उसके परपेंडिकुलर है। मैं इनको प्रूव ऐड कर सकता हूँ। इनको मैं ऐड कर लूँ तो सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये दूसरा मैं ऐड कर रहा हूं ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 है इसके, डिवाइडेड बाय 2। तो इनको अगर ऐड कर ले तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इनको ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या आएगा? सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब अगर देखा जाए सी को, ये दोनों सेम है, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? पहले पॉजिटिव वाला ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं ऐसे, क्योंकि अगर इसको ए डॉट ए को मैं ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर इसको भी मैं ये लिख सकता हूं, फिर इसको भी मैं ये लिख सकता हूं, बी को भी मैं इस तरह बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर को बी डॉट ए बी लिख सकता हूं। तो ये दो है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आएगा? यही स्टेटमेंट आएगी, डिवाइडेड बाय 2। अब ये इस पे अगर डिवाइड कर ले, ए प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 डॉट ए माइनस बी। अब a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास क्या है? a है, ये b है, तो ओ एफ किसकी इक्वल है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2 की। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ एफ वेक्टर लिख सकता हूँ डॉट, ये माइनस है, ए बी किसकी? माइनस ए बी किसकी इक्वल है? ये पहला वेक्टर है a, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये रिजल्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ b माइनस ए। किसको लिख सकता हूँ? ए बी को मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? ए बी वेक्टर। मैंने ये प्रूव भी करना था कि ओ एफ क्या है? परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट है ये किसके साथ? इन दोनों का, जब ये b इक्वल टू 0 हो, ये b इक्वल टू 0 हो, तो दोनों का सम b इक्वल टू 0 होगा। दोनों का सम b इक्वल, दोनों का सम b, जब ये b, ये दोनों, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट b इक्वल टू 0 हो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट b इक्वल टू 0 हो, फिर इन दोनों के सम का, इसके और इसके सम का जो रिजल्ट होगा वो b इक्वल टू 0 होगा। दोनों आपस में डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल है 0 के, तो मैं लिख सकता हूं कि ओ एफ जो साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? ए बी साइड के। ओ एफ को मैंने क्या किया है? ए बी के परपेंडिकुलर प्रूव किया है। जब ओ एफ परपेंडिकुलर प्रूव हो गया किसके?
ए बी साइड के, तो मैं अब कह सकता हूँ कि जब ओ एफ मेरे पास ए बी के परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर हो तो वो लाजमी इस पॉइंट से पास होंगे। अब मैं कह सकता हूँ कि जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, जो तीनों, सो इधर अगर आप एक जुमला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, सो दी थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ passes through a single point which is known as point of concurrency of this triangle। और हमें ये प्रूव भी करना था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक ट्रायंगल के, वो क्या है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के, वो क्या है, आपस में कंकरेंट है, वो एक पॉइंट से पास होते हैं। ये दोनों तो मैंने परपेंडिकुलर सपोज की थी और तीसरी को मैंने परपेंडिकुलर प्रूव किया है, तो मैं लिख सकता हूँ ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब क्या है, तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर है। बी ओ डी पर परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ओ ई परपेंडिकुलर है सी ए पे, ओ परपेंडिकुलर मैंने प्रूव किया है ए बी पे। तो मैं लिख सकता हूँ कि तीनों एक पॉइंट से पास होंगे। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या है, कंकरेंट है। ये किसके बाइसेक्टर थे, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के। तो मैं कह सकता हूँ सो हेंस प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हाजिर होंगे। आगे जो लेक्चर है क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के।